हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की चौथी क्लास करने वाले हैं। आई होप आप लाइन से देख रहे हो। आज हम लोग 27 नए क्वेश्चंस करेंगे। 26 क्वेश्चंस नए क्वेश्चंस है और इसमें ना हम 3 टाइप्स कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। इससे पहले अप्रॉक्स यूट्यूब पे 90 और ऐप पर भी 4 क्लासेस हो चुकी है। तो ये हमारी चौथी क्लासेस है, बिल्कुल इंटरलिंक्ड होती है हमारी सारी क्लासेस एक दूसरे से। तो आई होप आप लाइन से देख रहे हो। अगर आप लाइन से देखोगे तो ही फायदा होगा, अदरवाइज आपको समझने में दिक्कत आ सकती है। आप हमसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो और इस क्लासेस की पीडीएफ के लिए आपको मैथ्स बाय अभिनव राजपूत टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, कनेक्ट हो जाना। चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ज्यादा बातें हम लोग क्लास में करते नहीं है। देखो क्या है, इस वाले में क्या होगा कि क्वेश्चन इस टाइप का होगा कि 10% नुकसान पे इतने का बेचा जा रहा है। अगर वो 10% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो कितने में बेचना पड़ेगा। भले ही क्वेश्चंस के टाइप्स बदले हैं लेकिन हमारे कंसेप्ट्स वही रहेंगे। हमारे कंसेप्ट्स बिल्कुल भी नहीं बदलने वाले, हम उन्हीं कंसेप्ट्स को फॉलो करेंगे। जैसे देखो पहला ही क्वेश्चन ले लो। बाय सेलिंग 80 बॉल पेन्स फॉर ₹140 अ रिटेलर लूजेस 30%। 140 रुपए में बेचने के बाद उसको 30% का नुकसान हो रहा है। तो बताओ कि हाउ मेनी बॉल पेन शुड ही सेल फॉर ₹104 टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 30%। समझना, 80 बॉल पेन 140 का बेचा है, उसको 30% का नुकसान हुआ है। समझना, ठीक है। 80 बॉल पेन 140 रुपए में बेचा है तो एक बॉल का प्राइस ये होगा ना 140/80। बट आपको नहीं लगता इसे सॉल्व करना थोड़ा सा टफ है क्योंकि पॉइंट्स में आ रहे हैं। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 140 रुपए में बेचने के बाद उसको 30% का नुकसान हुआ है। 30% का नुकसान हुआ है तो 140 जो है वो 70% है, तो 100% निकाल सकते हो। देखो यहां से तो 200 आ जाएगा। तो यहां से ना हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस निकाल दिया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 पेन। 80 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो हमने निकाल दिया 200। तो अब बताओ एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 200/80, 2.5। ठीक है, एक पेन का कॉस्ट प्राइस है 2.5। अब एक बात बताओ, ₹2.5 कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 2.5 का कितना। देखो 30% कमाना चाहता है, वो कितना कमाना चाहता है 30%। तो 30% यानी 130/100, 0 से 0 कटा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम बाद में कर लेंगे। 13 इंटू में 2.5 अपॉन में 10, ये सेलिंग प्राइस आ गया है। ये एक पेन का सेलिंग प्राइस है। ये क्या है, ये एक पेन का सेलिंग प्राइस है। ध्यान रखना, ये हमारा बेसिकली एक पेन का सेलिंग प्राइस है। ओके, ये एक पेन का सेलिंग प्राइस है। तो आपसे पूछा 104 रुपए में कितने पेन बिकेंगे, तो 104 में एक पेन का प्राइस कितना है 13 इंटू में 2.5 अपॉन में 10। अब देखो 2.5 से 10 सीधा कट जाएगा, 4 बचेगा, ये 4 ऊपर चले गया। नाउ अब देखो 13 से कटा, 13 7 91, 13 8 104, 8 इंटू में 4 32। यानी कि 104 रुपए में कितने पेन बिकेंगे 32। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। कोई फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है, कोई अप्रोच नहीं लगेगा, बहुत ही सिंपल वे में आप इसे कर सकते हो। एक बार फिर से देख लो आप लोग। देखो इसने क्या किया था कि 80 पेन का जो प्राइस है ना वो 140 बताया कि 30% का नुकसान हो रहा है। तो इसको आप देखो कई तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 140 जो है वो है 70%। कितना 70% है तो 130% कितना होगा, तो 0 से 0 2, यानी कि 260 रुपए में 80 पेन मिलेंगे। कितने, 260 रुपए में 80 पेन मिलेंगे। 260 रुपए में कितने पेन मिल रहे हैं 80। सेलिंग प्राइस बता रहा हूं, तो बताओ 104 में कितना मिलेगा, तो 104 बटे में 260 अपॉन में 80, 0 से 0 कटा, इस 8 को ऊपर लेके चले जाओ, फिर ये 4, ये 13। मतलब मैं बता रहा हूं आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल कंसेप्ट लगाना है, 32 आ जाएगा आंसर। ठीक है, हमने एक स्टेप और कम कर दिया। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो। करते करते आपको पता चल जाएगा ये। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है। एक आर्टिकल को ना जब 665 में बेचा जा रहा है ना तो उसे 5% का नुकसान हो रहा है। ध्यान रखना, 665 पे बेचने पे उसको 5% का नुकसान हो रहा है। तो अगर वो 12% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो कितने में बेचना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, 100 रुपए का सामान कितने में बेचे कि उसको 5% का नुकसान हो। आप बोलोगे सर 95। 100 रुपए का सामान कितने में बेचे कि उसको 12% का प्रॉफिट हो। आप बोलोगे 112। सही है ना, यानी कि बिक रहा है 95 का, बिकना चाहिए 112 का।
तो इन्होंने दे रखा है 665, तो 665 किसकी वैल्यू है? 95 की। चाहिए किसकी? 112 की। ये कट रहा है 7 से, ये आ जाएगा आपका 784। इसको देखो ऐसे ही कि 100 इंटू में 700 होता है, ये भी 5 कम है, वो 35 कम है, तो इससे हमने डायरेक्ट कट कर दिया। बाकी आप स्टेप वाइज भी काट सकते हो, पहले 5 से काटो फिर 19 से काटो, तो भी यही आएगा। 784 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो क्या है। 12 कॉपीज। देखो जब कभी भी ना पर यूनिट निकालना होता है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम वहां हो जाती है जब पर यूनिट निकालना होता है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। देखो जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो, 12 कॉपी को बेचा गया है 1800 रुपए में, और उससे कितना गेन हुआ है उसको? कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कॉपीज को। जब 12 पेन को, आई मीन 12 कॉपी को 1800 में बेचा जा रहा है ना, 12 कॉपी को 1800 में बेचा जा रहा है ना, तो उसको 3 कॉपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो कह सकते हो कि ये 15 कॉपी का कॉस्ट प्राइस है, तो यहां से 120 निकाल सकते हो आप डायरेक्ट, बट आपको इतना जल्दी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कॉपी इज इक्वल टू 1 रुपीज। एग्जाम में नहीं लिखना आपको, अभी बता रहा हूं। एक कॉस्ट प्राइस एक कॉपी का 1 रुपए, तो 12 का कितना हो जाएगा? 12 रुपए। मानते हो? प्रॉफिट कितना है? 3 कॉपी का यानी 3 रुपए का। अगर कॉस्ट प्राइस 12 है और प्रॉफिट 3 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बताओ? सेलिंग प्राइस आ जाएगा 15 रुपए। ये एक का निकाला है हमने, और अगर इनके अकॉर्डिंग चले तो इन्होंने 1812 में खरीदा है, तो एक का सेलिंग प्राइस इनके अकॉर्डिंग कितना है? 150। इनके अकॉर्डिंग है 150, हमारे अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस कितना है? 15। चाहिए किसकी वैल्यू? 12 की, तो यहां से आप 120 निकाल दोगे। बाकी देखो अगर आप दिमाग में भी लगाओगे ना, तो सिंपल देखो 12 कॉपी पे 3 का फायदा हो रहा है ना, यानी कि 15 का कॉस्ट प्राइस है ये। 1800 रुपए में 15 सामान खरीद लेगा, तो 1800 को 15 से डिवाइड करके, 15 से डिवाइड करके आप डायरेक्ट 120 निकाल सकते हो। यही अप्रोच है आपका, और होना भी यही चाहिए। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, जैसे a loss of 20% is incurred when 6 articles are sold for ₹1। जब 6 आर्टिकल 1 रुपए में खरीदा जाता है ना, तो उसे 20% का नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है? 20% का नुकसान हो रहा है। तो अगर वो 20% प्रॉफिट कमाना चाहे, अगर वो 20% प्रॉफिट कमाना चाहे, तो बताओ कि कितने का बेचना पड़ेगा। अब इसमें ना लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कैसे करना है, तो आप ना इसको डायरेक्ट कर सकते हो। देखो कैसे, 1 रुपए में 6 आर्टिकल, यानी कॉस्ट प्राइस तो 1/6 हो जाएगा ना। इसे करने के बाद 20% का नुकसान हो रहा है, तो ये 1/6 किसकी वैल्यू है? 80% की। चाहिए किसकी? गेन हमें करना है 20%, यानी कि 120 में बेचना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखो कि 20% का नुकसान मतलब 80 रुपए में बेचना पड़ेगा, 20% प्रॉफिट यानी 120 में बेचना पड़ेगा। सिंपल। तो अब देखो ये कट जाएगा, ये 3, ये 2, ओके, ये 3 से ये भी कट जाएगा 2, तो कुल मिला के 1/4 आ जाएगा। यानी कि अगर 1 रुपए में 4 आर्टिकल बेचा जाए ना, अगर 1 रुपए में 4 आर्टिकल बेचा जा रहा है, तब जाके उसको 20% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। यहां थोड़ा फ्रैक्शन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹240। एक आर्टिकल को जब वो 240 में बेच रहा है ना, तो एक आदमी को 10% का नुकसान हो रहा है। ठीक है, 240 में बेचने के बाद 10% का नुकसान हो रहा है, यानी 240 किसकी वैल्यू है भैया? आप बोलोगे 90 की। अब चाहता क्या है वो चाहता है 20% कमाना, तो कितने में बेचना पड़ेगा? 120 में। बहुत सिंपल होते हैं ये, बहुत सिंपल, जितना आप सोच सकते हो उससे कहीं ज्यादा। बस आपको समझना पड़ेगा कि क्या किया जा रहा है। हर क्वेश्चन में हम वही कर रहे हैं, कोई नया अप्रोच नहीं लगा रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। 8/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस मतलब है ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस अगर 5 है, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 8। ठीक है, तो बताओ प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो अगर 5 रुपए कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 8 रुपए है, तो 3 रुपए का फायदा हो रहा है। 3/5 इंटू 100। अगर आपको ये लग रहा होगा ना ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम में इन्हीं में बच्चे टाइम लगा देते हैं, बट आपको लगना चाहिए 10 सेकंड। जैसे ही 8/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस दिखे, आपको दिख जाना चाहिए कि 3/5 प्रॉफिट हो रहा है। 1/5 20% होता है, 3/5 60%। टिक करो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। बाय सेलिंग 90 बॉल पेन फॉर ₹160, अ पर्सन लूजेस 20%। The number of ball pen which should be sold for ₹96 to have a profit of 20%. देखो
जब वो 160 रुपए में 160 रुपीज में 90 पेन बेच रहा है तो उसको 20% का नुकसान हो रहा है। 20% का नुकसान हो रहा है। अगर वो 20% प्रॉफिट कमाना चाहे तो 96 में उसको कितना पेन बेचना पड़ेगा? ओके, कितना पेन बेचना पड़ेगा? तो बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि देखते हैं कि जो भी 96 के टेबल में आएगा, तो देख रहे हो यहां पे कोई भी टेबल में नहीं है, तो ऑप्शन के सहारे मत रहना। देखो सिंपल सी बात है, 160 रुपए में बेचने के बाद उसको 20% का नुकसान हो रहा था, तो 160 किसकी वैल्यू है? 80 की। हमें चाहिए 20% प्रॉफिट, तो किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? 120 की। कट करो, ये 2 ये 3, ये 2 से कट किया 80 यानी 240। ये जो हमने 240 निकाला है ना, ये हमने निकाला है कॉस्ट प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 90 पेन एट अ 20% प्रॉफिट। देखो 90 पेन को 160 रुपए में बेचने के बाद ना उसको नुकसान हो रहा था 20%। अगर 90 पेन को 240 रुपए में बेचना पड़े ना तो उसको फायदा हो जाएगा 20%। तो एक बात बताओ, 240 में कितना पेन बेचा जा रहा है? 90। तो यहां से आप निकाल सकते हो 3 × 24, 8/3। ये क्या है 8/3? ये है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन। तो बताओ 96 में कितने पेन आ पाएंगे? तो 96 में 8/3 के हिसाब से 36 पेन आ पाएगा। कितना पेन आ जाएगा? 36। अब इसमें आप एक तरीका देखो, ये था एक तरीका है कि आप ना पहले वो कर दो, आप पहले क्या करो, एक का प्राइस निकालो। तो 160 बटे में 90, ये कितनी वैल्यू है? ये है 20% की वैल्यू, सॉरी 80% की वैल्यू, क्योंकि 20% नुकसान हो रहा है। तो 120% का कितना होगा? ओके, तो ये 2 ये 3, 3 से कटा ये 30, 0 से 0 कटा, 2 से कटा 8, ठीक है। सो 8/3 आ गया। ये क्या आया है? एक का कॉस्ट सेलिंग प्राइस। तो 8/3 का एक है, तो 96 का कितना आएगा? तो 96 डिवाइडेड बाई 8/3, आसान है, 36 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, एक प्लॉट को ना जब 45,000 का बेच रहा है ना तो उसको 10% का नुकसान हो रहा है, तो 15% गेन करने के लिए उसको कितने में बेचना पड़ेगा? तो देखो 45,000 पे बेचने के बाद क्या हो रहा है? 10% का नुकसान हो रहा है, यानी ये किसकी वैल्यू है? 90 की। 100 से 10 कम, बेचना कितने का है? 15% प्रॉफिट, यानी कितने में बेचना पड़ेगा? 115 में। कर दो इसको सॉल्व। 0 से 0 कटा, 9 से कटा 5000, सॉरी 500, 500 कर दो इसे, 15 × 75, 57,500। ठीक है, पहले मैंने 100 को 5000 से किया तो वो आ गया 50,000, फिर मैंने 15 को 5 से कर दिया तो 7,500, तो 50,000 प्लस में 7,500, 57,500। क्वेश्चन नंबर 9, एक रेडियो डीलर है, एक रेडियो को ना वो 2.5% नुकसान पे बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 2.5%। 2.5% के नुकसान पे बेच रहा है। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹100 मोर, अगर वो 100 रुपए और में बेचता ना तो ही वुड हैव गेन 7.5%। टू गेन 12.5% ही शुड सेल इट फॉर। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, मैं बार बार कहता हूं कैसे, हैड ही सोल्ड, अगर कभी भी इस तरीके से आ जाए कि अगर यदि उसने 100 रुपए अधिक में बेचा होता, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए ना तो आप एक्स की वैसे एक्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स तो तब लेते हैं ना जब कॉस्ट प्राइस को कम करना होता है। जैसे अगर यहीं पे होता ना कि हैड ही बॉट इट फॉर ₹10% लेस या 20% लेस, तो हम एक्स लेते। इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो क्या है, जो 2.5% का नुकसान है ना वो 7.5% के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। पहले 2.5% का नुकसान हो रहा होता है, अब 7.5% का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि प्राइस को 100 रुपए बढ़ा दिया गया है। परसेंटेज में कितना इंपैक्ट हुआ? 10%। कल की क्लास आपने देखी होगी, तभी देखना ये। तो 100 किसकी वैल्यू है? 10 की। आपको कितने में बेचना पड़ेगा? 12.5 रुपए में बेचना है। 12.5% मतलब होता है 112.5। ठीक है, तो यहां से वैसे आप 100 अगर 10% है तो 100% कितना होगा? तो 100% ना करके सीधा 112.5 भी निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस निकाल के आप बढ़ोगे तो डायरेक्ट भी बढ़ सकते हो। तो देखो इससे ये कटा 1125 आ जाएगा, डायरेक्ट निकाल दिया हमने। एक आर्टिकल को ना जब 170 में बेचा जा रहा है ना तो शॉपकीपर को नुकसान हो जाता है 15% का। कितना नुकसान हो रहा है? 15% का। तो 20% कमाने के बाद उसको कितना बेचना पड़ेगा? तो 240 इसका आंसर है। देखो 170 में बेचने के बाद उसको 15% का नुकसान हो रहा है,
तो 100 से 15 कम 85 का। अगर वो 20% कमाना चाहे तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा? 120 में। ये कट जाएगा डायरेक्ट 2 से, तो 2 इंटू 120 240। हम लोग ना मेंस के भी क्वेश्चंस करेंगे और देखना आप सारे इसी तरीके से होंगे, चुटकियों में। क्या है क्वेश्चन नंबर 11वां? एक शॉपकीपर है, उसने ना 80 केजी शुगर खरीदा है 13.5 पर केजी के हिसाब से, 13.5 पर केजी के हिसाब से उसने 80 किलो शुगर खरीद लिया है। ओके, ही मिक्स्ड इट विद 120 केजी ऑफ शुगर कॉस्टिंग 16 पर केजी। इसने क्या किया? 120 किलो शुगर 16 रुपए के दर से मिक्स कर दिया गया है। अब वो चाहता है 20% प्रॉफिट कमाना, तो बताओ उसको कितने में बेचना पड़ेगा? देखो सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चंस में ना एलिगेशन वेलिगेशन लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा बेसिक लगाओगे तो आ जाएगा। देखो कैसे, 80 किलो लगाया है 13.5 के दर से, तो कितना पे करना पड़ेगा भैया बताओ? 80 इंटू में 13.5 कैसे करोगे? 80 को 10 से किया 800, फिर 80 को 30 से किया तो 240, ठीक है? तो 800 और 240 1040 हो गया, और 80 को 0.5 से करोगे तो 40, तो 1080। तो मतलब आपको ना इसके लिए कुछ भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो 80 को 13.5 से, ठीक है? पहले मैंने 10 से किया 800, फिर 3 से किया 240, फिर 0.5 से किया 40, ऐड कर दो। ऐसे ही देखो 120 केजी इसने बेचा है, कितने हिसाब से खरीदा है? 16 के दर से, तो 16 इंटू 12 कितना होता है? तो 16 इंटू में 10 160, 16 इंटू में 2 32, 160 प्लस 32 192, 1920। अब अगर आप टोटल देखोगे तो 80 किलो ये, 120 किलो ये, तो इसने 200 केजी खरीद लिया। कितने के दर से, कितने में खरीदा है? 1920 29 3000 रुपए में। 200 किलो खरीदा है 3000 रुपए में, समझना। टोटल इसने 200 केजी राइस ही था ना, शुगर 3000 में खरीद लिया। ये भाई साहब 20% कमाना चाहते हैं, तो 3000 का सामान 20% प्रॉफिट यानी 600 रुपए प्रॉफिट में बेचेगा, तब जाके उसको कमाई होगी ना 20% की। यानी कि अब ये 200 किलो को 3600 में बेचेगा, तो 3600 रुपए में अगर वो 200 किलो बेचना चाहता है तो एक का सेलिंग प्राइस बताओ कितना हो जाएगा? 18 पर केजी। बाय सेलिंग अ बास्केट फॉर रुपीज 19.5, एक बास्केट को ना 19.5 रुपए में बेचने के बाद, ध्यान रखना 19.5 में बेचने के बाद एक शॉपकीपर है, उसको 30% का गेन हो रहा है। कितना गेन हो रहा है? 30% का। तो अगर वो 40% गेन करना चाहे तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा? तो देखो सिंपल है, 19 रुपए 50 पैसे किसकी वैल्यू है? 130 की। क्यों? क्योंकि 30% प्रॉफिट पे कमा रहा है वो, लेकिन वो कमाना कितना चाहता है? वो कमाना चाहता है 40%, तो कितने में बेचना पड़ेगा? 140 में, ठीक है? आप ये वैसे पॉइंट के बाद 2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, पॉइंट हटाया 0 लगाया, ठीक है? नाउ 0 से 0 कटा, 7 65, 65 इंटू में 3 21, कितने में बेचना पड़ेगा उसको? 21 रुपए में। अगर वो 21 रुपए में बेच देता है तो उसको 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल, जरूरी नहीं है कि लॉस लॉस हो, प्रॉफिट भी दे रखा है, लॉस प्रॉफिट भी दे सकता है, लॉस भी दे सकता है, ठीक है? सिंपल, जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि भैया एक सामान है 120, ठीक है? 120 पे बेचने के बाद उसको मान लो प्रॉफिट नुकसान हो रहा है 20%, ठीक है? तो अगर वो 10% नुकसान में बेचना चाहे, देखो 20% नुकसान में बेच रहा है यानी कि 80 रुपए का, तो अगर वो 10% नुकसान में बेचना चाहे यानी 90 में बेचना चाहे तो कितने का बेचना पड़ेगा? तो 120 वैल्यू है 80 की, 90 की कितनी आ जाएगी? सॉल्व कर लो, 135। क्वेश्चन नंबर 13, मिस्टर वाई परचेज्ड अ फ्लैट फॉर रुपीज 9,25,000। देखो मिस्टर वाई ने ना एक फ्लैट खरीदा है 9,25,000 रुपए में, और 35,000 रुपए रिनोवेशन में लगा दिया। अब देखना, हमेशा अगर रिनोवेशन में कोई खर्च करते हो ना तो वो भी उसके कॉस्ट प्राइस में बढ़ जाता है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस जो है ना वो दोनों को ऐड कर दोगे, 9,25,000 प्लस 35,000, तो 9,60,000। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है, ये टोटल कॉस्ट प्राइस है। इफ ही सोल्ड द फ्लैट फॉर रुपीज 10,800, तो बताओ कितना प्रॉफिट हो रहा है? अब इसको कितने में बेच दिया इसने? 10,800, सॉरी 10,80,000 में। तो बताओ यहां से प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट हो गया इसको 1,20,000 का, ठीक है? 1,20,000 ऑफ 9,60,000, तो आपको दिख रहा होगा कि 1296 का कितना है? 1/8 ना,
1/8 को हम 12.5 कहते हैं। ओके, इजी क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, आफ्टर सेलिंग 5% ऑफ क्वांटिटी ऑफ शुगर 5 kg ऑफ शुगर रिमेन्स, फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर। देखो 5% बेचने के बाद कितना बचा, 5 किलो। अगर मान लो मेरे पास 100 किलो होता और 5 किलो बेच देते तो अब हमारे पास कितना बचता, 95 ना, इतना ही बचता ना। अगर 100 किलो होता तो 5 किलो बेचने के बाद 5% 5 किलो बेचने के बाद 95 बेचता ना, बट दे रखा है 5, तो 5 किसकी वैल्यू है, 95 की, चाहिए किसकी, 100 की। ठीक है, ये कट जाएगा, 19 बचेगा, तो 100/19 इसका आंसर है। आसान है, बेहद आसान है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, नया टाइप आ गया एक्चुअली में। देखो इसमें क्या है ना कि रिड्यूस्ड या इंक्रीज प्राइस दे देगा, तरीका वही है, सेम जो क्वेश्चंस करते आ रहे हैं वही। एक दो क्वेश्चन देखोगे आपको पता चल जाएगा क्या है ये। जैसे इस क्वेश्चन को ही देख लो, अगर कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट ऑफ पिंस रिड्यूस बाय 4 पर डजन, हमने परसेंटेज में भी कर रखा है ये वाले क्वेश्चन कि अगर 10% प्राइस बढ़े तो 10% डिमांड बढ़ जाएगा। ओके, तो एक आदमी 10 किलो ज्यादा खरीद पा रहा था तो अब कितना ज्यादा खरीदेगा, वही क्वेश्चन है बेसिकली। इफ द कॉस्ट ऑफ पिंस रिड्यूस बाय 4 पर डजन, एक डजन पे ना 4 रुपए प्राइस कम हो गया है, ठीक है, तो 12 मोर पिंस कैन बी परचेज फॉर ₹48। अब 48 में ना पहले से 12 पेन ज्यादा खरीदा जा रहा है, ध्यान रखना, पहले से 12 पेन ज्यादा खरीदा जा रहा है। तो कॉस्ट ऑफ पिन पर डजन आफ्टर रिडक्शन, रिडक्शन के बाद उसका प्राइस क्या है। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे, आप ऑप्शन के साथ जाओ, ऑप्शन के साथ जाओ। ठीक है, एक तो देखोगे कि पहला ऑप्शन क्या है, 48 है ना, तो जो 48 का टेबल में आ रहा है ना उसी को रखो यहां पे, तो 20 हमने उड़ा दिया। ठीक है, 20 हमने उड़ा दिया। अब देखो कुल मिला के यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास 48 रुपए है, ठीक है, और एक डजन का प्राइस है 16, तो हम कितना डजन खरीद पाएंगे, 3 डजन ना, 3 डजन। अब देखो अगर हम प्राइस को 4 रुपए कम कर दे तो 16 से प्राइस कितना हो जाएगा, 12 ना। अब कितना डजन खरीद पा रहे हैं, 4, यानी कि एक डजन ज्यादा, 12 पीस ज्यादा, ये भी यही कह रहा है 12 मोर पेंस, तो यही इसका आंसर है। तो आप ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो, अदरवाइज दूसरा तरीका भी है, देखो कैसे। पहले मान लो 48 रुपए में एक्स लेकर भी कर सकते थे, 48 रुपीज में इतना पहले का प्राइस मान लो एक्स, ठीक है, और अभी बट ये वाला ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बेटर कि आप बेसिक से ना जाके ना इसको ऑप्शन के साथ जाओ। ठीक है, वो चीजें कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आप करने जाओगे ना एक्स वेक्स बहुत बन जाएगा, तो बेटर है कि ऑप्शन में जाओ। ठीक है, तो पहले आप उड़ाओ और फिर हो जाएगा, मतलब इतना वो नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, अब मैन्युफैक्चरर फिक्सेस हिज सेलिंग प्राइस एट 33% ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो एक मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, जो भी उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना उससे 33% ज्यादा उस पर मार्क कर दिया। यानी कि अगर मान लो 100 रुपए था उसका कॉस्ट प्राइस या मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, तो इसने सेलिंग प्राइस कितना फिक्स कर दिया, 133 रुपीज। क्लियर है। अब देखो इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाय 12%, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 12% बढ़ गया है, कितना बढ़ गया, 12%, यानी कि ये जो कॉस्ट प्राइस 100 था ना वो 112 हो गया। तो इससे मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, सेलिंग प्राइस को 10% बढ़ा दिया। पहले कितना था 133, इसमें 13.3 और ऐड कर दो, तो अब कितना हो गया 146.3। तो बताओ कि प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ है, प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ है, तो सिंपल यहीं से देख लो, 112 था और 146 है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 34.3। 34.3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 112 इनटू 100। ओके, इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, ये 50, ये 4 से कट करते हैं, 4 से कट करना सही रहेगा क्योंकि एक, चलो कर देते हैं 4 से, तो ये 25 और 4 से कट के 4 दूनी 8, 4 8 32। ठीक है, नाउ एक्चुअली में पॉइंट में आएगा यहाँ पे 343 इंटू 25 अपॉन में 28। ठीक है, पॉइंट हटाया, 0 लगाया। ठीक है, 25 से कट करो अब, अरे यार जस्ट हैंग ऑन, कितना प्रॉफिट हो रहा था 34.3। ठीक है, 34.3, 132, ठीक है,
34.3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 112 इंटू 100, यही पूछा ना आपसे, कितना परसेंट है इसका। पहले पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, अब एक जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है, दो से कट किया 5, ये 56, अब ये 7 से कट रहा है, ठीक है, 7 से कट रहा है, 7 चौके 28, हाँ 7 4 जा 28, 7 9 जा 63 और 7 से कट गया ये 8, 49 इंटू में 5 कितना हो जाएगा 245 अपॉन में 8, तो 8 तिया 24, 35/8 ये आंसर है इसका, ठीक है। पॉइंट्स में है, बस यही है, पॉइंट्स में है, बाकी क्वेश्चन टफ नहीं था, सिर्फ आंसर्स पॉइंट्स में है। 17 देखो, if the price of eraser is reduced reduction by 25%, a person can buy 2 more eraser for a rupees। देखो, जब इरेजर का प्राइस 25% घट जाता है ना, 25% घट जाता है ना, तो 1 रुपए में ना वो 2 ज्यादा इरेजर खरीद पा रहा है, ठीक है। 25% घटने का मतलब क्या है, समझो, 25% घटने का मतलब है कि अगर पहले का प्राइस 4 है तो अब का प्राइस 3 हो गया, तभी तो बोलोगे ना 25% घट गया। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 से 3 हो गया, तो डिमांड कितना बढ़ जाएगा 3 से 4। उतने ही प्राइस में पहले अगर 12 रुपए में 3 खरीदा जाता था, तो अब 12 रुपए में 4 खरीदा जा रहा है, क्योंकि प्राइस 4 से 3 हो गया। बट ध्यान रखना, ये जो है 12 रुपए हमने माना है अपनी साइड से, है नहीं। तो अब देखो, हमारे अकॉर्डिंग कितना इरेजर ज्यादा खरीद रहा है, 1, बट ये लोग कह रहे हैं कि 2 ज्यादा इरेजर खरीद रहे हैं, ठीक है। तो कितना ज्यादा इरेजर खरीद रहा है ये, 2 ज्यादा, तो हम भी 2 कर देते हैं। तो +2 करने के लिए हम मान के चलेंगे कि पहले 6 खरीदता था, अब 8 खरीदेगा। पहले 6 खरीदता था 1 रुपए में, अब कितना खरीदेगा 1 रुपए में 8। क्या पूछा है, हाउ मेनी इरेजर आर अवेलेबल फॉर अ रुपीज, 1 रुपए में कितने इरेजर अवेलेबल है, अभी तो 8 रुपए 8 है, पहले 1 रुपए में 6 आते थे, अब 1 रुपए में 8 आ रहा है, सिंपल। एक आदमी है, उसने ना सेलिंग प्राइस जो है ना फैन का, वो 1250 से 1000 कर दिया, ठीक है, 1250 से 1000 कर दिया, और इससे ना जो इसका लॉस है ना वो 20% बढ़ गया है। ध्यान रखना, लॉस कितना बढ़ गया है 20%। तो बताओ इसका कॉस्ट प्राइस कितना है। समझो, पहले था प्राइस 1250 रुपए, अब कितना प्राइस है 1000, ठीक है। तो इसने प्राइस कितना कम किया है 250, और इससे क्या हो गया ना कि इसका लॉस 20% बढ़ गया है। तो कह सकते हो कि ये जो 250 है ना, इसका लॉस का 20%, यानी पहले ये 20% है, तो पहले का लॉस कितना आ जाएगा, कर दोगे 100 यहां से, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका एक्चुअल लॉस जो है ना वो 1250 है। ये हमने एक्चुअल लॉस निकाला है, ध्यान रखना, एक्चुअल लॉस है ये, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस नहीं है, क्योंकि लॉस जो है ना वो 20% बढ़ा था, तो 250 एक्चुअली में 20% है, तो लॉस यानी 100% कितना हो गया, तो एक्चुअली में लॉस 1250 है और सेलिंग प्राइस है 1250। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस प्लस में लॉस, तो 1250 प्लस में 1250, यू कैन राइट 2500 एज योर आंसर। An increase of 20% in the price of mango enable a person to purchase 4 mango less for ₹40। देखो, प्राइस कितना बढ़ा 20%, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी प्राइस जो है वो 5 से 6 हो गया। तो क्वांटिटी पहले अगर 6 खरीदी जाती थी तो अब कितनी खरीदी जाएगी 5, पहले अगर 6 खरीदी जाती थी तो अब 5, तो कितना क्वांटिटी घट गया 1 ना। बट ये लोग कह रहे हैं कि 4 मैंगो लेस है, तो पहले तो इसको 4 कर दो कम, तो कैसे 4 से मल्टीप्लाई करके, यानी पहले वो 24 मैंगोज खरीदते थे, अब 20 मैंगो खरीद रहे हैं। पहले कितना आम खरीदते थे वो 24, अब कितना खरीद रहे हैं 20, कितने रुपए में 40 रुपए में। तो पहले 40 रुपए में 24 मैंगो खरीदे जाते थे, अब 40 रुपए में 20 मैंगो खरीदे जा रहे हैं। क्या पूछा है, द प्राइस ऑफ 15 मैंगोज बिफोर इंक्रीज, यानी कि प्राइस बढ़ने से पहले 15 मैंगो का प्राइस क्या था, तो प्राइस बढ़ने से पहले एक का प्राइस तो ये था 40 बटे में 24, ये एक का प्राइस था, तो 15 का कितना हो जाएगा, तो 3 से कटो, 3 पचे 15, 3 अठे 40, 8 से कट किया 5, यानी पहले 15 रुपए में 25 मैंगो खरीदे जाते थे, सॉरी 25 रुपए में 15 मैंगोज खरीदे जाते थे। तो हमने क्या किया, पहले एक का निकाल दिया, ओके, और फिर उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस। अब हम लोग कुछ डिसऑनेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद,
देखो क्या कह रहा है, एक ट्रेडमैन है, वो अपने गुड्स को ना 25% ज्यादा मार्क किया है। कितना मार्क किया है? 25% ज्यादा। और उसके बाद ना उसने मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट दे दिया 12.5%, 12.5%। समझना, 12.5% ज्यादा मतलब डिस्काउंट दे दिया है। तो आपसे पूछा है कि प्रॉफिट कितना होगा। तो अब देखो, इसको एक तरीका तो ये है कि 100 से 125 करो और फिर इसका 12.5 यानी 1/8 निकालो। तो बट ये पॉइंट में आ सकता है। अगर आपको पॉइंट से डर लगता है तो ये वाला तरीका आप अप्लाई नहीं करना। 100 से 125 और 125 का 1/8 घटाना है वैसे, तो ये आ जाएगा आपका 15.6 के अप्रॉक्स। तो इसमें से 15.6 घटा दोगे तो 9.4 आएगा। तो 9 से ऑप्शन तो एक ही है, ठीक है। तो 9 से का एक ही ऑप्शन है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है? देखो, एक आदमी ने 25% ज्यादा मार्क किया है, यानी कि देखो, अगर कॉस्ट प्राइस ये है, मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? अगर कॉस्ट प्राइस 4 है तो मार्क प्राइस कितना है? 5। कॉस्ट प्राइस 4 है तो मार्क प्राइस कितना है? 5। सेलिंग प्राइस के वक्त क्या किया ना, इसने 12.5% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि अगर मार्क प्राइस 8 है ना, तो भाई साहब 7 रुपए का ही बेच रहा है। ये क्या है? हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अब आप पड़ोसी को बिठा दो, यहां पे 8, यहां पे 5, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 32 है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 35 है। कॉस्ट प्राइस 32 है, सेलिंग प्राइस कितना है? 35 है। तो कितना फायदा हो रहा है? मार्क प्राइस 40 है, बाकी इसका कोई काम है नहीं, तो 3 रुपए का फायदा हो रहा है 32 पे, इंटू में 100। 25, 4 से कट किया 8, 75 अपॉन में 8, अगेन यही आएगा 93/8। मतलब तरीका कोई भी अप्लाई करो, आंसर वही आएगा। वो वाला थोड़ा फास्ट है, बट ये वाला एक्यूरेट है। और दोनों ही मैंने आपको बता रखा है, कर कुछ नहीं रहे, हम दोनों में रेशियो लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां देखो, डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट जो है ना, बेसिकली 2-3 टाइप्स के होते हैं। मैं यहां पे क्या करूंगा ना कि जो वीडियो है डिसऑनेस्ट वाला, हमने क्लास वर्क किया था, वही वाला कट करके लगा दूंगा और फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं। अब आ गए हम डिसऑनेस्ट पे। देखो, डिसऑनेस्ट में ना 2 केस होता है, ठीक है। हालांकि हमने थोड़ी देर पहले भी बात किया था, बट एक बार फिर से बात कर लेते हैं डिसऑनेस्ट का। देखो, डिसऑनेस्ट का केस क्या होता है? 2 केस होंगे। एक दुकानदार है जो बहुत बेईमान है, वो कॉस्ट प्राइस पर क्लेम करता है, कॉस्ट प्राइस पर क्लेम करता है और 20% कमा लेता है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल देखना है, 100 रुपए का सामान भाई साहब कितने में बेच रहा है? 120 रुपए में ना, 120 रुपए में। और क्लेम करता है कि भाई मैं कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा हूं। क्या क्लेम कर रहा है? कि भैया मैं कॉस्ट प्राइस ही बेच रहा हूं, या जितने में खरीद रहा हूं उतने का ही बेच रहा हूं। 100 रुपए का सामान वो 120 में बेचेगा, तभी जाके 20% कमाएगा। लेकिन लोगों को बोल रहा है कि भाई मैं तो आपको 120 रुपए का सामान 120 रुपए में दे रहा हूं। तो भाई एक्चुअली में वो 120 का ही सामान दे रहा है, लेकिन वो जो 20 है ना, भाई साहब ने पानी मिला दिया। कितना मिला दिया? पानी मिला दिया। तो सिंपल, अगर वो 20% पानी निकाले मिला दे, तब जाके वो कमा पाएगा 20% प्रॉफिट। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ टोटल मिक्सचर में कितना पानी था, तो टोटल मिक्सचर तो 120 क्वांटिटी था, उसमें 20 पानी है, तो 20/120 कितना हो जाएगा? 1/6। ठीक है। एक केस तो ये होगा कि एट कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस में आप ये कर दोगे। दूसरे में क्या होगा? देखो, वो बोलेगा एट प्रॉफिट 10%, ठीक है, एंड चीटिंग 20% मान लो। देखो भाई साहब क्या करते हैं, चीटिंग भी कर रहे हैं 20% और कमा भी रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। समझो, पहले तो वो क्या कर रहा है, और फिर आपसे बोला जाएगा कि एक्चुअली में बताओ कितना प्रॉफिट है। वो ये कर रहा है कि 100 रुपए का सामान लोगों को 110 रुपए में बोल के बेच रहा है। 100 रुपए का सामान कितने में बेच रहा है? 110 रुपए में। लेकिन वो 20% चीटिंग भी कर रहा है। 20% चीटिंग का मतलब है कि 100 रुपए का सामान वो, देखो कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, समझ में आया? लेकिन वो 20% चीटिंग कर रहा है, यानी कि 100 रुपए का सामान वो दे ही नहीं रहा है, वो दे रहा है 80 रुपए का सामान। और 20 रुपए क्या कर रहा है? मिलावट कर रहा है। जितना मिलावट करे 100 से उतना पीछे जाना है आपको, 100 से उतना पीछे जाना है, ठीक है। और जो प्रॉफिट कमा रहा है 100 से उतना ज्यादा कमा रहा है। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो है ना वो 80 है, और सेलिंग प्राइस कितना है? 110 रुपए है। तो कितना कमा लिया इसने? 30/80, 3/8 यानी 37.5%।
तो इसमें क्या होगा, अब जैसे वो बोलेगा कि वो 20% कमा रहा है और 25% का चीटिंग कर रहा है। 25% चीटिंग का मतलब ये हुआ, लोगों को पता है क्या बोलता है कि ये लो 100 किलो, वो 100 किलो है ही नहीं, वो 75 किलो है, वो 75 किलो है भैया। क्यों? क्योंकि उसका जो बाट है ना, जो भी वो वजन वाला है, वो बेईमान है वो। तो वो एक्चुअली में 100 किलो का सामान दे ही नहीं रहा, वो 75 का ही सामान दे रहा है। दूसरा, वो 20% कमा भी रहा है, वो लोगों को ये कह रहा है कि 100 रुपए में मैं सिर्फ 20% कमा रहा हूं, यानी 120 रुपए का बेच रहा हूं। तो कुल मिला के देखो, 100 किलो दे रहा है वो 120 का, 100 रुपए का सामान 120 का दे रहा है, बट एक्चुअली में वो 25% इधर भी मिलाया और उधर भी कमाया। तो अब देखोगे आप, तो कुल मिला के वो 45 कमा लिया है 75 पे। 3/5 अगेन ये 60% हो जाएगा। तो ये दोनों ही जगह हो रहा होता है। एक और बेईमान होते हैं, वो पता है क्या करते हैं, वो खरीदते वक्त भी बेईमानी करते हैं और बेचते वक्त भी बेईमानी करते हैं। तो उसका भी तरीका यही होना चाहिए, जो खरीदते वक्त भी बेईमानी करे और बेचते वक्त भी बेईमानी करे। जैसे यही वाला क्वेश्चन ले लो, देखो क्या कह रहा है। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, मेक्स अ चीटिंग 10% इन वेट एट द टाइम ऑफ बाइंग ऑफ द गुड्स एंड 10% चीटिंग एट द सेलिंग ऑफ द गुड्स। यानी कि वो एक्चुअली में जब वो 100 रुपए का सामान खरीद रहा है ना, तो वो 100 रुपए का सामान खरीद ही नहीं रहा, 110 रुपए का सामान खरीद रहा है। कितना खरीद रहा है? 110 रुपए का सामान खरीद रहा है। और जब बारी आती है बेचने की ना, तो वो 100 रुपए का सामान दे ही नहीं रहा। कितने का सामान दे रहा है? 90 रुपए का सामान दे रहा है। समझ में आया? 100 रुपए का सामान नहीं दे रहा, वो 90 रुपए का ही सामान दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि 10% उसने बेचते वक्त भी कर लिया। तो अगर आप एक्चुअली प्रॉफिट दोगे ना, देखोगे ना, तो उसके पास 110 किलो क्वांटिटी आ चुका है। कितना क्वांटिटी आया है? 110 किलो। और बेच कितने का, और एक्चुअली में उसने पे कितने के लिए किया है? सिर्फ 90 क्वांटिटी का। तो कितना कमा लिया? 20 ना, तो 20/90, ठीक है, 22 2/9%। क्लियर हुआ क्या करना है हमें? देखो भाई साहब, अब मैं तुम्हें बताता हूं ये कैसे बेईमान होते हैं। ये पहले, अब फॉर एग्जांपल मान लो ये दुकानदार मैं हूं, ओके, ये दुकानदार मैं हूं। मैं गया एक होलसेलर पे खरीदने के लिए, ठीक है। मैंने बोला भैया 100 केजी तोल दो। वो 100 केजी तोल रहा था, मैंने क्या किया? 10% अपना बाट डाल दिया, यानी कि 110 किलो ले लिया। उस होलसेलर को लगेगा कि मैं 100 का सामान दे रहा हूं, बट मैं ले कितने का सामान रहा हूं? 110 रुपए का। तो मेरे पास कितने का सामान आ चुका है? 110 रुपए का सामान आ चुका है। क्वांटिटी कितना आया? 110। अब मैं अपने पास लेकर आ गया हूं। अब तुम मेरे पास आए सामान खरीदने के लिए। मैंने क्या किया? ये लो भैया 100 रुपए का सामान, बट मैंने फिर यहां पे 10 केजी खा गया। क्या? एक्चुअली मैं आपको 90 रुपए का ही सामान दे रहा हूं। कितने का सामान दे रहा हूं? 90 रुपए का। और ये जो 10 केजी वाला अंदर है ना, वो नायक मूवी में देखा है ना, वो बाट लगा देता है, वही बट्टा बोलते हैं, या फिर वजन में जो वे मशीन होता है, या जो क्या बोलते हैं उसको, बट्टा ही बोलते हैं ना भाई। अरे मशीन जिससे नापते हैं, वो 1 किलो 2 किलो का जो होता है, क्या बोलते हैं उसको? क्या करोगे अपनी जिंदगी में? सब्जी लेने जाता ना भाई, तो क्या वजन किससे करते हैं? वो तोल जिससे तोलते हैं, समझ गए होंगे यार तुम लोग। तो वहां पे इसने 10 के लिए मिला दिया। तो अब देखो एक्चुअली में कर क्या रहा है, इसके पास 110 रुपए का सामान है और ये 90 रुपए का ही सामान एक्चुअली बेच रहा है। तो 90 का सामान वो 110 में बेच सकता है। तो कितना कमा गया? 20/90, 2/9। यानी कि जब वो 90 सामान बेच देता ना, स्टिल 20 रुपए का सामान है। जब वो बेचने के लिए जाएगा ना, तो 110 रुपए का बेचेगा इस सामान को, लेकिन खरीदा कितने का है? 90 ही ना। 90 किलो को भाई साहब 110 में बेच रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसऑनेस्ट वाला। इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं। देखो जैसे क्या है, आई होप आपने वो वीडियो देख लिया है, आई मीन बीच का आपने उसको भगाया ना हो। देखो क्या कह रहा है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स अ चीटिंग ऑफ 20% एट द टाइम ऑफ बाइंग ऑफ द गुड्स एंड 40% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स। एक तो भाई साहब देखो करता क्या है, जब वो 100 रुपए का सामान दे रहा है ना, तो 100 का नहीं दे रहा है, कितने का दे रहा है? 60 का दे रहा है, क्योंकि 40% चीटिंग कर लिया उसने। लेकिन जब वो खरीदने के लिए जाता था ना, तो 100 का सामान नहीं खरीदता था, वो एक्चुअली में 120 का सामान खरीदता था। यहां पे भी चीटिंग किया, यहां पे भी चीटिंग किया। तो अब और ये क्या कह रहा है, ही प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट 10% लॉस। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और फिर ये क्लेम करता है कि मैं ना 10% नुकसान पर बेचूंगा, ठीक है, 10% लॉस पर बेचूंगा, यानी कि 120 पे 12%, 12 रुपए और कम कर दो, तो कितने का बेचा जा रहा है? 108 का। तो अब बताओ एक्चुअली में कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो? 48 रुपए। किस पे? 60 पे। इनटू में 100 कर दो,
यह आ जाएगा 80%। समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से देखो। भाई साहब ना तीन तरह से खेल कर रहा है। एक तो जब वो खरीदने के लिए जाता है ना, तो 100 रुपए का सामान ना लेकर 120 का सामान ले लेता है और देता 100 रुपए ही है, देता 100 रुपए ही है। क्लियर है? अब जब वो बेचने के लिए जाता है ना, तो फिर 40% की चीटिंग कर रहा है, यानी कि 100 रुपए का सामान ना देके सिर्फ 60 रुपए का सामान दे रहा है। कितने का सामान दे रहा है? 60 रुपए का। अगर वो कॉस्ट प्राइस पर ही बेचे ना, तो 60 का सामान वो 120 में बेच देगा, लेकिन ऐसा वो कर नहीं रहा। वो क्या कर रहा है? 10% लॉस पर बेच रहा है, लोगों को ऐसा बोलता है। यानी कि उसके पास टोटल एक्चुअली में कितना सामान है? 120 का। एक्चुअली में तो 120 का ही सामान है ना, तो वो 120 बेचने के बाद ना 10% कम सामान लेगा लोगों से। पैसा कितना पैसा लेगा? 108 रुपए लेगा। तो 60 रुपए का सामान 108 में बेच रहा है वो, तो कितना प्रॉफिट होगा? 48। किसका? 60 का। इंटू में 100 कर दो, 80% आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21वें का सी। ये ना डिसऑनेस्ट का टफेस्ट क्वेश्चन हो सकता है, टफेस्ट। इससे टफ नहीं पूछा जा सकता डिसऑनेस्ट में। देखो अगेन वही है, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो चीटिंग कर रहा है 20% एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड 40% एट द टाइम ऑफ चीटिंग, और प्रॉमिस क्या कर रहा है कि 20% का नुकसान पे वो बेच रहा है। देखो एक्चुअली में 100 रुपए का सामान भाई साहब जब वो बेचने के लिए जाएगा ना, तो 40% कम यानी 60 रुपए का ही सामान देगा, और जब वो खरीदने के लिए जाएगा तो 100 रुपए के बदले वो 120 रुपए का सामान ले लेगा, क्योंकि 20% चीटिंग कर रहा है। और देते वक्त कितना दे रहा है? 60 रुपए। लेकिन भाई साहब क्या करते हैं कि अपनी तरफ से 20% का नुकसान दे देते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं ठीक है मैं 120 का ना बेच के ना इसको 120 का कितना परसेंट? 20% लॉस पे बेच देता हूं, यानी 24 पे। तो एक्चुअली में कितने में बेच रहा है ये? 96 पे। हमेशा ध्यान रखना ऊपर वाले में से घटा देना ये 20%, इसमें से मत घटाना। तो कितना कमा रहा है वो? 60 का सामान 96 में बेच रहा है, यानी 36। 36 60 का कितना परसेंट है? तो 6/10 विच इज इक्वल टू 60%। अब देखो एक शॉपकीपर है, ही मार्क्स हिज गुड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गिव्स 25% डिस्काउंट। देखो क्या कर रहा है वो? कॉस्ट प्राइस को ना 40% बढ़ा के दे रहा है, ठीक है, और फिर 25% का डिस्काउंट दे देता है। लेकिन 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 एंड में ये खेल क्या करता है कि ये सिर्फ 800 ग्राम दे रहा है 1 केजी के बदले। समझना, अगर मान लो इसके पास 1000 ग्राम का सामान है ना, तो ये 40% अबव मार्क करेगा, यानी कि इसको 1400 ग्राम जितना मार्क कर देगा, ठीक है। लेकिन फिर 25% का डिस्काउंट दे देगा, 25% ऑफ 1400 यानी 1/4 350, यानी कुल मिला के ये 1000 का सामान कितने में दे रहा है? 1050 में दे रहा है, ऐसा ये क्लेम करता है। लेकिन भाई साहब करता क्या है एक्चुअली में कि 1000 का सामान वो देता ही नहीं है। कितने का सामान देता है? 800 ग्राम। जब कभी भी 800 ग्राम ग्राम में क्वेश्चन आ जाए ना, तो 1000 के साथ खेल करो, ना कि 100 के साथ। अगर मान लो 9996 देता तो हम 10,000 के साथ कर रहे होते यही। तो एक्चुअली में भाई साहब 800 का सामान 1050 में बेच रहा है, तो कितना कमा रहा है? 250। तो 250 इज व्हाट परसेंट ऑफ 800? कर दो 250/8, तो 31.25। समझ में आ रहा है? ये मतलब हो गया डिसऑनेस्ट के टफेस्ट क्वेश्चन। और आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि जो हम लोग क्लास वर्क में करवाते हैं ना, यानी ऐप पे, वो इससे लेवल थोड़ा डाउन होता है, इसका लेवल उससे भी अप रहता है। मैं पहले भी हालांकि बहुत बार बता चुका हूं ये। और शॉपकीपर तो अगर किसी को बेसिक से सीखना है तो आई वुड सजेस्ट यू टू इनरोल इन कोर्स, बट अगर आपको ये भी समझ में आ रहा है तो फिर यू डोंट नीड एक्चुअली। बट वही है, कोर्स ले लेते हो तो आपको बुक्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस सीट्स वगैरह इनफ होता है। एक शॉपकीपर है, वो अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस and gives 25% discount to a customer at the time of selling the goods. He uses 750 ग्राम instead of 1 kg. मैंने बोला जब भी ग्राम आ जाए तो किसके साथ खेलना है? 1000 के साथ। तो भाई साहब क्या करता है? 1000 का सामान एक्चुअली में 1400 मार्क करता है। कितना मार्क किया उसने? 1400। फिर उसने 25% का डिस्काउंट, यानी कि 1400 का 25% कितना होता है? 350। देखो 1400 का 25% यानी 1/4 350, तो कितना हो गया ये? 1050। 1050 ये क्या है? ये एक्चुअली में सेलिंग प्राइस है। लेकिन खेल क्या करता है भाई साहब? 1000 रुपए का सामान ना, 1000 रुपए का सामान ना देके वो सिर्फ 750 का सामान दे रहा है, क्योंकि
उसका जो तोल है ना, बाट है, वो कमजोर है, मतलब वो बेईमानी करता है। तो अब देखो 750 का एक्चुअली सामान 1050 में दे रहा है, तो कितना कमा रहा है? 300 ना। 300 इज व्हाट परसेंट ऑफ 350? 40% होगा। 250 इंटू में 3, 4, 3 से कटा ओह सॉरी, 250 से हमने कैसे काट दिया इसको? 50 से काटना था। 50 इंटू में 4 और 15, 40% आएगा इसको कट पिट करके। ठीक है, मतलब दिख रहा है कि 300 750 का कैसे किया। 300 का 2.5 जो है ना, वो 750 होता है। ओके, तो सेम है 40 का 2.5% 100 होता है, तो इसीलिए 40% आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, एक शॉपकीपर है, वो अपने गुड्स को ना 20% अबव मार्क करता है और फिर 10% डिस्काउंट देता है। ठीक है, 10% का डिस्काउंट देता है। आगे देखो, ये हो गया टफेस्ट क्वेश्चन, वो वाला नहीं है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। समझना क्वेश्चन क्या है। एक शॉपकीपर है, वो अपने गुड्स को ना 20% अबव द कॉस्ट प्राइस मार्क करता है और 10% का डिस्काउंट दे देता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही यूजेस 900 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg एंड एट द टाइम ऑफ बाइंग ही यूजेस 1100 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। भाई साहब पता खेल कर देता है क्या। जब वो 1000 ग्राम सामान लेने के लिए जाता है ना, तो एक्चुअली में वो 1100 ग्राम सामान ले लेता है। कितना? 1100। लेकिन जब वो बेचने के लिए जाता है ना, तो केवल और केवल 900 ग्राम बेचता है। क्लियर है? अब देखो, एक्चुअली में उसके पास कितने का सामान है? एक्चुअली में कितने का सामान था? 1100 का सामान था। एक्चुअली में कितने का सामान था? 1100 का सामान था। अब देखो, जब वो 1100 का सामान ले रहा है ना, लेकिन दे हमेशा 900 का ही रहा है, तो 200 तो ये यही कमा गया, लेकिन इसके अलावा भी कमाता है। ये क्या कमाता है? ये 20% अबव मार्क कर रहा है। तो देखो, इसके पास सामान 1000 का तो है ही ना, इसके पास सामान है 1100 का। अरे भैया, अब मान लो तुम गए आम खरीदने के लिए, आपने खरीदा 5 आम, लेकिन आपने चुरा के ले आए 6 आम, तो अब आपके पास 6 आम है ना भैया। आप जो भी करोगे वो 6 आम के साथ करोगे ना, 5 आम के साथ थोड़ी ना करोगे। 5 आम तो हवा हवाई है, वो तो है ही नहीं तुम्हारे पास। तुम्हारे पास है 6 आम, तो जो भी करोगे 6 आम के साथ करोगे। तो इसके पास भी टोटल सामान कितने का है? 1100 का है। कितने का सामान है? 1100 का है। तो ये क्या करता है? 20% अबव मार्क कर देता है, यानी 1100 का 20% कितना हो जाएगा? 220। यानी इसने कितना मार्क कर दिया इसको? 1320। यानी ये 1100 का सामान अब 1100 में भी ना बेच के क्या बेच रहा है? 220 रुपए ज्यादा, 1320 का। लेकिन फिर इसको दया आ जाती है। बेईमान लोग ज्यादा दयावान होते हैं, और वो ना 10% का डिस्काउंट दे देता है। क्या बोलता है? ठीक है भाई, तू एक काम कर, 132 रुपए इस पे कम दे। 10 में से 2 गए 8, 12 में से 3 गए 9, सॉरी 11 में से 3 गए 8, 2 में से 1 गए 1। यानी कि एक्चुअली में भाई साहब क्या कर रहा है? 1188 मार्क कर देता है। यानी कि जो उसके पास एक्चुअली में 1100 का सामान था ना, उसने क्या कर दिया उसको मार्क? 1188 का। लेकिन जब वो बेचने की बारी आई ना, भाई साहब ने फिर वहां खेल कर दिया। इतना सामान ना देके कितना सामान दे रहा है? 900 ही सामान दे रहा है। एक्चुअली में वो 900 का ही सामान दे रहा है। तो कितना कमा लिया भैया? 288। 288 किस पे? 900 पे। तो बताओ 900 288 288 900 का कितना परसेंट है? 9 से कट कर 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 32%। इससे आसान ना इस क्वेश्चन में ना पूरा ब्रह्मांड घुमाओ, नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है, नहीं मिल सकता। क्योंकि मैं बता तो रहा हूं ना आपको, मेरा जो सोचने का तरीका है ना मैथ्स का, वो कोई नहीं सोच सकता। एंड नोबडी क्लेम्स कि ये उसका तरीका है। ठीक है, क्योंकि ये है ही नहीं, ये भाई साहब करते करते आया है, करते करते आया है। ओके, तो यही एग्जाम एक कह सकते हो कि ये एग्जाम अप्रोच है और फास्टेस्ट अप्रोच है। इसमें आप देखोगे कि कोई ट्रिक्स नहीं लगाया है, कोई ट्रिक्स नहीं है भाई, कोई ट्रिक्स कहीं नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। इतने चैप्टर्स कर लिए हमने अभी तक। मैंने करीब हमारा जो 2.0 है ना, उसमें 50 क्लासेस करवा दी होगी, एटलीस्ट 40-50 क्लासेस। मैंने कितने फॉर्मूले करवाए होंगे? 50 में ना मैंने आपको 5 फॉर्मूले नहीं करवाए होंगे। 5 ज्यादा बोल दिया, ठीक है। फॉर्मूला तो हम यूज ही नहीं करते, मुझे फॉर्मूला याद ही नहीं रहता, मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि तुम्हें याद रहेगा? तो भैया जो चीज मैं नहीं करता वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे बच्चे करें। तो इसीलिए भैया इसी को बार बार देखो और इसी की प्रैक्टिस करो, कभी गलती नहीं कर पाओगे। जैसे यही क्वेश्चन देखो, अगर एग्जाम में आ जाए, देखो क्या है, एक शॉपकीपर है, वो 20% अबव करता है और 10% डिस्काउंट देता है। एट द टाइम ऑफ गुड्स ही यूजेस 864 ग्राम, यानी कि 1000 के बदले ना भाई साहब सिर्फ 864 का सामान दे रहा है।
ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा इसके लिए 864 ही रहेगा। सेलिंग के वक्त क्या करता है भाई साहब, जब वो खरीदने के लिए जाता है तो 1000 के बदले वो 1100 का सामान ले लेता है। कितने का ले लेता है? 1100 का। फिर क्या करता है, 20% एबव मार्क करता है, जो अभी हमने किया था 220, यानी कितना हो गया 1320। फिर 10% डिस्काउंट दे देता है, यानी कितने का बेच रहा है? 1188 का। बेच कितने का रहा है? 1188 का। और अगर आप देखोगे तो एक्चुअली में ये 964 का ही सामान दे रहा है, 864 का ही सामान दे रहा है, लेकिन ले कितना रहा है पैसा? 1188। तो कितना कमा लिया भैया? 324 रुपए कमा लिया। कितना कमा लिया? 324 रुपए। और कॉस्ट प्राइस कितना था? 864 इंटू में 100। अब इसको तुम्हें बस सॉल्व करना है, ठीक है। ये कट तो नहीं रहा है, तो आई डोंट थिंक 33 इसका आंसर होगा। आइदर ये होगा आंसर या ये। 32 2%, 2 बार क्यों है? चलो देखो, 4 से कट गया, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 16 चौके 64, 9 से 9 9 जा, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 8 जा, तो 12.5 इंटू में 3, 37.5 इसका आंसर आ गया। कट के ये 3/8 पाता, क्या आ गया आंसर? ये 37.5। तो आई होप ये क्लासेस आपको पसंद आई होगी। ये वाला जो अप्रोच है, जो मेरा मैथ्स का अप्रोच है, इसको सीखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप पीछे से वीडियोस देखो। अगर आपको लग रहा है कि आज आप अचानक से एक क्लास देखोगे और आपको समझ में आ जाएगा, तो आई एम सो सॉरी, मैथ्स ऐसे नहीं होता। इसीलिए ना मैं उन टीचर्स का या फिर उन जो यूट्यूब पे जो टॉपर्स वगैरह होते हैं, जो सजेस्ट करते हैं कि अर्थमेटिक इससे देखो, एडवांस इससे देखो, प्रॉफिट एंड लॉस इसने करवा रखा है, रेशियो इसने करवा रखा है, मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, ठीक है। अगर यूट्यूब पे आपको ना एक टीचर ने सब कुछ नहीं करवा रखा है ना, तो भैया फिर अगर आपको लग रहा है कि वो अच्छा पढ़ाता है लेकिन आधा ही पढ़ा रहा है, तो बेटर की कोर्स में चले जाओ उनके, ठीक है। लेकिन एक चैप्टर इसका देखना, एक चैप्टर उसका देखना, एक चैप्टर वो देखना, भटकते रह जाओगे, ठीक है, भटकते रह जाओगे और कैसे साल से 2 साल 3 साल निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।